तो जब मैं वापस घर आई थी तो 5 लाख रुपए का खर्च था और बैंक में से 436 रुपीज थे। और फोर मेरे हंड्रेड तीन थर्टी बच्चे। सिक्स रुपीज ओनली? जी हाँ, और मेरे 3 बच्चे। ओके। और सारे लोगों को पता चल गया था कि हमको पैसों की ज़रूरत है। सब धीरे धीरे दूर होने लगे। काफ़ी रेवेन्यू अच्छा रहा, 6 to 7 फिगर पे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का ओके। एहसान है। तो ओके वहाँ तक ग्रेट। रेवेन्यू भी गया, और पिछले 4 मंथ्स में अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग रेवेन्यू काफ़ी मैंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया है। हाय गाइस, दिस साइड आफिद, वेलकम है आपका अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट के अंदर। एंड पता है ये वर्ड में क्यों यूज करता हूँ अमेजिंग पॉडकास्ट? बिकॉज जिन पर्सनैलिटीज को मैं यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ वो ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के अंदर काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। एंड नॉट ओनली रेवेन्यू जनरेट करना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। ऐसे पीपल्स की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए जहाँ जिसकी हेल्प से वो आज काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। ऐसे ही पर्सन को हम लाइक इस पॉडकास्ट में इन्वाइट करते हैं, जिससे होता ये कि आप अपने बिजनेस के अंदर रियल इंसाइट ले पाते हो कि एग्जैक्टली कोई पर्सन एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाता है 6 फिगर 7 फिगर, तो उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या होती है, बैकएंड की स्टोरी क्या होती है, किस तरीके से ग्रो किया। एंड आज ऐसे ही पर्सन को मैंने इन्वाइट किया है जो लाइक पहले अपने आप को एज अ हाउस वाइफ वर्क करते, हाउस वाइफ के बाद वो कोच बने, कोचिंग बिजनेस के अंदर भी उन्होंने काफी अच्छा स्केल किया। एंड स्केल करने के साथ साथ मोर देन 500 से ज्यादा फीमेल्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, वुमेन एम्पावरमेंट को लाइक इंकरेज किया। एंड वही पर्सन को मैं इन्वाइट करने वाला हूँ। सो लेट्स अनम्यूट फैजा एजाज, जिन्होंने लाइक इन जस्ट फ्यू मंथ्स के अंदर 7 फिगर बिजनेस जनरेट किया है। हेलो या आफिद, सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। या हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? ऑल गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि एग्जैक्टली आप करते क्या हैं, बिकॉज हर किसी के मन में यही क्वेश्चन है कि फ्यू मंथ्स के अंदर किस तरीके से 7 फिगर का बिजनेस बना, किस तरीके से आप लाइक 500 से ज्यादा पीपल्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए, कैसे पॉसिबल हुआ? करती क्या हूँ, मैं दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी की प्रेसिडेंट हूँ। ओके। 3 मेरे बेसिक मिशन है। एक जो है ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना। मैं ओके। 25 ईयर सऊदी अरेबिया में रही हूँ, वहीं से ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज मैंने हासिल किया। इस्लामिक जो है स्टडीज़ की बैचलर्स हूँ, इस्लामिक स्कॉलर एंड इस्लामिक रिसर्चर हूँ। तो ऑथेंटिक जो सही करेक्ट इस्लामिक नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाना, पहला ये मेरा मिशन है। दूसरा ये है कि नेचुरल हीलिंग, यानी जिस तरह हम देखते हैं कि हीलिंग के लिए अगर हम नेचुरल तरीके से जाए तो दैट्स वेरी गुड फॉर आवर बॉडी एंड बहुत अच्छा होता है। कोविड के बाद से काफ़ी नेचुरल हीलिंग चल रही है। और तीसरा जो है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट ओके। में मैं ख़ास तौर से, मेरी निश मुस्लिम विमेन है, तो इस्लाम ने औरतों को जो है बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है, लेकिन कल्चर ने ओप्रेस किया है। तो लोग जो है कल्चर के कल्चरल ओप्रेशन में होते हैं, समझते ये है कि रिलीजन ने ओप्रेस किया है। तो मैं जिस तरह से इस्लाम ने औरतों को एम्पावर किया है, तो आई वर्क फॉर विमेन एम्पावरमेंट। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बनाना, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना और उनके रिलेशनशिप्स को बेटर करना, इस चीज़ के ऊपर मैं वर्क ओके। करती अगर मेनली मतलब हम कह सकते हैं कि आप पर्सनल लाइफ को भी सोल्व करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करते हो मुस्लिम हाउस वाइफ्स की, राइट? हूँ। एग्जैक्टली, नॉट ओके ओनली ग्रेट। हाउस वाइफ्स एंड चाहे वर्किंग वुमेन क्यों ना हो, वर्किंग वुमेन की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब होती है। कभी कभी बैलेंस नहीं कर पाती, रिलेशनशिप्स उनके ठीक नहीं होते। तो आई हेल्प ओके। देम विद रिलेशनशिप, एंड कभी उनके इनकम को स्केल करने के लिए या कुछ और ऐसी चीजें भी है। तो बोथ हाउस वाइफ्स एंड वर्किंग लेडीज। ओके परफेक्ट। एंड कितने टाइम से आप वर्क कर रहे हैं इस निश के अंदर? मैं इस्लामिक स्टडीज में तो काफी साल से हूँ, तो ओके। मोर देन 15-16 ईयर्स। ओके। लेकिन इसमें विमेन एम्पावरमेंट और नेचुरल हीलिंग धीरे धीरे आई मैं कुछ साल पहले, और विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा काम करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से फुल फ्लैश काम कर रही हूँ। फुल फ्लेज आप वर्क कर रहे हो। एंड इस जर्नी के अंदर कितने लोग होंगे जिनकी लाइफ को आपने ट्रांसफॉर्म किया होगा? जिन्होंने टेस्टिमोनियल्स दी है, जो रिपोर्ट किया है, वो मोर देन 500 है। ओके। लेकिन बहुत सारे लोगों ने आके बताया नहीं, ग्रुप क्लासेस में आते हैं, कोचिंग में आते हैं, चले जाते हैं। जिन्होंने टेस्टिमोनी नहीं दी वो काफ़ी है, लेकिन जिन्होंने दी वो 500 प्लस है। 500 प्लस मतलब टेस्टिमोनियल से जिन्होंने आपको आगे से आके रिजल्ट शेयर करे। जी हाँ। ओके परफेक्ट। एंड अब देखो अच्छी सर्विसेज जा रही तो नो डाउट रेवेन्यू पीछे पीछे आता है। तो मुझे बता सकते हैं एक एस्टिमेट है कि लास्ट 3 to 4 मंथ्स का क्या रेवेन्यू है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी रेवेन्यू अच्छा रहा, 6 to 7 फिगर पे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का ओके। एहसान है। तो ओके वहाँ तक ग्रेट। रेवेन्यू भी गया, और पिछले 4 मंथ्स में अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग रेवेन्यू काफ़ी मैंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट ओके। के ऊपर मैं काम करती हूँ, तो फिगर्स मेरे रेवेन्यू के ऊपर जाने के साथ साथ काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी औरतों के लिए खुली है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन आता है
कि इस जर्नी तक आप पहुंचे कैसे? जैसे ऐसा तो होता नहीं कि डे वन से कोई भी पर्सन एक्सपर्ट होता है, या डे वन से आपके पास रिजल्ट आते हैं, या फिर डे वन से आपको सब चीज़ें पता होती है, ऐसा नहीं होता है। तो आप थोड़ा ऑडियंस को बताओ कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी, और जब जर्नी आपने स्टार्ट करी थी तो मेजर चैलेंजेस क्या थे जिसकी वजह से लाइक आज आप इतना अच्छा ग्रो कर पा रहे हो? तो होता है चैलेंजेस से ओवरकम आपने कैसे किया? जर्नी स्टार्ट मेरी ऐसी हुई, मैं सऊदी में रहती थी, काफ़ी अच्छी मतलब फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से को बिलोंग करती थी। वहाँ से मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में ग्रेजुएशन की, और इस्लामिक स्टडीज़ की काफ़ी मैं दावा सेंटर वगैरह से भी जो है जुड़ी रहती थी। तो इस्लामिक स्टडीज़ की जर्नी जो थी वो तो मैंने बस ऐसे ही शौकिया स्टार्ट की थी कि बहुत उस तरफ इंक्लिनेशन था। तो वो या तो मैं फ्री कॉस्ट करती थी या नो कॉस्ट। लेकिन ओके। ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है मैंने। जैसे 2019 में जो है मैं हस्बैंड की जॉब चली गई, फिर मुझे वापस इंडिया आना पड़ा। तो ओके। वहाँ कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, फिर भी किसी ना किसी तरह उनको मैनेज कर रही थी। मैं एक प्रोफेटिक मेडिसिन की जो है प्रैक्टिशनर भी हूँ, हिजामा थेरेपिस्ट भी हूँ, और ट्रेडिशनल इस्लामिक मेडिसिन के ऊपर रिसर्च और काम कर रही हूँ। तो उस तरह से धीरे धीरे अपने इन चीज़ों को, जैसे मैंने कहा नेचुरल हीलिंग के ऊपर मैं काम करती हूँ, तो उसको उसके सहारे काफ़ी कुछ इस्टेब्लिश होने की कोशिश की। लेकिन 2023 में तब तक इतना वो नहीं था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, या मुझे इस तरह से भी इस्टेब्लिश होना है। मीन्स तो लाइक लेकिन फिर स्टार्टिंग 20 आपकी ऐसा था कि जस्ट आप एज अ अपने एक इंटरेस्ट के तौर पर वर्क करते, जैसे आपको वो चीज़ हॉबी की पसंद है, तरह वर्क करती आप थी। लो कॉस्ट या नो कॉस्ट पर आप डिलीवर कर रहे थे? एग्जैक्टली, हॉबी ओके। की तरह करती अच्छा, थी एक जी। एज अ हॉबी की तरह वर्क करते प्रॉपर। जी, ओके। हॉबी की तरह वर्क करती थी। तो ओके। फिर 2023 में ऐसा हुआ कि खैर 2019 से ही 2022 में भी जो है 19 20 21 में मेरे हस्बैंड की काफ़ी तबीयत खराब रहने लगी, और ओके। 2023 में मेरे हस्बैंड को भी लॉस्ट हिम। तो ही रिटर्न टू ओके। अल्लाह सुब्हाना ताला। और उनकी बीमारी इतनी ज़्यादा लंबी थी कि 70 डेज ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, और एक एक दिन का उनका हॉस्पिटलाइजेशन का बिल होता था 1.5 लाख टू 2 लाख इंडियन रुपीस। ये अमाउंट आपका पर डे था, मतलब 1.5 लाख से जी 2 हाँ, लाख, पर डे। और डेली जी हाँ, पर एक्सपेंसेस? डे का। जी हाँ। ओके। तो उस दौरान, ये सिर्फ लास्ट हॉस्पिटलाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, उस तरह की कई हॉस्पिटलाइजेशन पहले भी हुई। तो लास्ट हॉस्पिटलाइजेशन सबसे ज्यादा लंबा था, जिसमें 70 डेज वो रहे हॉस्पिटलाइज। तो वी लॉस्ट ऑल आवर सेविंग्स, जो भी हमने सऊदी में 25 साल में कमाया था, सब कुछ वी लॉस्ट इट। खैर उसका कुछ गम नहीं है, लेकिन वी लॉस्ट द पर्सन एज वेल। एंड वो मीन्स काफी लाइक हमारे जैसे लिए। स्टार्टिंग आपकी एक काफ़ी अच्छी बैकग्राउंड से थी, आपके हस्बैंड का सपोर्ट था, वो कहीं ना कहीं फिर एट द एंड मतलब जो प्रॉब्लम जो हुई उसकी वजह से लाइक ऑलमोस्ट फिनिश हो गया सारी थिंग्स, पर्सन भी, एग्जैक्टली। आपके हस्बैंड भी, एंड आपका जो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो भी। एग्जैक्टली। जब ओके। हम घर आए थे, यानी 3 महीने हम लोग 70 डेज जो थे, तो हम लोग हॉस्पिटल में ही थे। यानी हॉस्पिटल के बाहर कार पार्क करके मैं उसी में सोती थी। हालात इतने बुरे थे कि रमज़ान होता था तो बस एक चॉकलेट से सहर कर लेते थे और इफ्तार कर लेते थे, क्योंकि बस पैसे बचाने थे किसी ना किसी उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो जब मैं वापस घर आई थी तो 5 लाख रुपए का खर्च था, और बैंक में से 436 रुपीज थे। और फोर मेरे हंड्रेड तीन थर्टी सिक्स बच्चे। रुपीज ओनली? जी हाँ, और मेरे 3 बच्चे। ओके। और सारे लोगों को पता चल गया था कि हमको पैसों की ज़रूरत है। सब धीरे धीरे दूर होने लगे। हेल्प के लिए कोई नहीं आता एक्सेप्ट माय पेरेंट्स, जो के रिटायर्ड थे, और कुछ फैमिली मेंबर जैसे मेरे बहन हैं या उनकी बहन है, जिनके पास भी आप समझ सकते हो इतना बड़ा अमाउंट तो किसी के पास नहीं होता। साथ जो खड़े थे उनके पास अमाउंट नहीं था, जिसके पास अमाउंट थे वो दूर वो चले गए साथ थे। खड़े नहीं थे, ये रियलिटी है। लाइक कोविड वाला जो फेस जी। था मेरी फैमिली के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल था। वहाँ पे ऐसा होता है कि जिन जो आपके साथ खड़े होंगे उनके पास अमाउंट नहीं होता इतना कि वो आपको सपोर्ट कर पाए, एंड जिनके पास अमाउंट होता है वो आपके साथ खड़े नहीं होते। ये लाइन बिल्कुल ट्रू है। तो जब मैं मैंने रियलाइज किया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज एक्चुअली, हर किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और कोई ना कोई सोर्स, चाहे लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए कि वो खड़े होके खुद के लिए इंडिपेंडेंट बन सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और मेरे लिए ख़ास तौर से इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी थी। तो एक तो उन्होंने ऑलरेडी फादर को लूज़ किया था, मेरा ये था कि मैं अपने बच्चों की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं। तो ओके। देन आई मीन्स स्टार्टेड वर्किंग, कि अपने हॉबी को मैंने अपने प्रोफेशन में चेंज किया। ओके, मीन्स लाइक वो एक आपकी लाइफ का कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे लाइक जी। पहले आप एज अ हॉबी लेके चलते थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज देखो लाइफ का कोई गारंटी है नहीं,
कोई नहीं चाहता ऐसी जी चीज़ हो, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है पूरी लाइफ, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको। तो वहाँ वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे अपने अपनी स्किल्स को लेवरेज किया, मोनेटाइज किया, एंड देन जी वहाँ से अपना कोचिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। और ये 2023 एग्जैक्टली। की कौन सा मंथ था 2023 में? अप्रैल। अप्रैल 2023, राइट? जी। ओके ओके, ठीक है। देन आगे की क्या जर्नी थी वैसे? आगे मैंने अपने आप को जो है, क्योंकि अगर इसको प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना है तो अपने आप को अपग्रेड करना है, तो मैंने हम्म। काफ़ी कोर्सेज ज्वाइन किए। हालांकि फाइनेंशियली बहुत मेरी हालत बुरी थी, तो मेरे पास जैसे गोल्ड भी सारा कुछ सेल करना पड़ा था, सब कुछ। छोटी मोटी सी एक दो चीज़ें थी, मेरी नानी की बैंगल्स थी जिसको मैंने अपने आप के अंदर इन्वेस्ट किया। मैंने काफ़ी कोर्सेज किए, लाइफ कोचिंग के, रिलेशनशिप कोचिंग के, उसमें बहुत सारे एडवांस्ड कोर्सेज किए, बहुत सारे मेंटर्स की मैंने हेल्प ली, ताकि कोचिंग जो मेरा पैशन है उसको मैं प्रोफेशन में बदलूं। सबसे पहले काम ये किया मैंने, अपने आप के ऊपर वर्क किया, कि अपने आप ओके। के ऊपर जो भी था, एक बार ये नहीं सोचा कि जो कुछ बचा कुचा है उसको बचा के रखूं। ये सोचा कि अगर मैं अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करती हूँ तो इंशाल्लाह मुझे रिजल्ट मिलेगा, और 2 साल देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिजल्ट्स मिले। ऑफ कोर्स, एंड तो ये लाइन वैसे बहुत ज़्यादा ट्रू है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जब आप खुद यस। में इन्वेस्ट करते हो, एक्शन लेते हो, रिस्क लेते हो, तो ऑटोमेटिकली लाइक आपको जो बोर्ड है उसका मल्टी मल्टी टाइम्स आपको रिटर्न्स मिलते हैं। एंड वही हुआ। देन मुझे आप बताओ कि लाइक जैसे आपने अपने आप पर लाइक एक प्रॉब्लम वाले टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया, रिस्क लिया, एंड उसका जी। रिवॉर्ड आपका कैसा था फिर, मतलब आगे की जर्नी का? रिवॉर्ड आज आप देख सकते हो, जैसे अभी हमने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 इयर्स तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल। मेरे बच्चों को मैं वही लाइफ दे रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मेरे हस्बैंड जितना कमाते थे, मैं ऑलमोस्ट उतना ही कमा रही हूँ। और शायद ओके, कभी ग्रेट। कभी, क्योंकि कोचिंग ऐसा है कंसिस्टेंट नहीं होता, किसी हाँ। महीने में ज्यादा किसी महीने में कम, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट क्या कभी कभी उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो आई एम गिविंग माई चिल्ड्रन अ वेरी गुड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बाय अल्लाह's विल। ओके, ग्रेट। काफ़ी अच्छा लगा आपको लाइक सक्सेसफुल होते हुए देख के, बिकॉज लाइक होता है ना कि एक तो हमें सक्सेस मिल रही है तो अच्छा लगता है, लेकिन सक्सेस हम्म। मिलना, देन आप एक बिल्कुल जीरो पॉइंट पे आप आते हो, देन वापस से आप वो जे कर्व लेते हो अपनी लाइफ के अंदर। वो रियली आपके लिए भी इंस्पायरिंग होता है, जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी इंस्पायरिंग होता है कि यस, जी। अगर कोई एक फैमिली मेंबर हमारी लाइफ में कर सकता है तो अदर पर्सन भी हम्म। कर सकते हैं। एंड मैं 100% श्योर कह सकता हूँ कि लाइक आपके जो स्टूडेंट्स होंगे, जो हाउस वाइफ होंगे, जो आपसे सीखते होंगे, उन्हें भी कहीं ना जी। कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती होगी कि लाइक जी हाँ। एक हाउस वाइफ को, किसी पर्सन को इस वजह से इंडिपेंडेंट नहीं बनना है कि वो अपनी बात रख पाए, इस वजह से भी जी इंडिपेंडेंट बनना है कि जब प्रॉब्लम हो आपके फैमिली के अंदर, उस टाइम पे वो लाइक एटलीस्ट सपोर्ट कर पाए उस चीज़ को। एंड ये कोई एग्जैक्टली। बुरी बात नहीं है, लाइक आज के टाइम पे अगर दोनों पर्सन वर्क करते हैं तो अच्छा ग्रो हो सकते हैं डेफिनेटली, राइट? बुरी बात तो नहीं, मैं तो कहूंगी जिस तरह के हालात से मैं गुजरी हूँ, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी पर्सन वेदर मेल और फीमेल टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्योंकि डेफिनेटली पैसा आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। जब तक आपकी बॉडी में जान है, जिस तरह आपको खाने पीने की जरूरत पड़ती है, तो खाना पीना आपको बिना पैसे के नहीं आता। तो डेफिनेटली। जब तक आपकी जिंदगी है तब तक पैसे की जरूरत है, और इज्जत के साथ पैसे कमाओ। सो इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरीबडी टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ओके। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि लाइक आपको अर्न करना ही चाहिए। अब जैसे ना एक टाइम था जहाँ पे आपने ना अपनी सारी स्किल्स को आपने अच्छे से मास्टर थे आप, लाइक आपकी थेरेपिस्ट हो गए, आपकी वुमेन एम्पावरमेंट की जो स्किल, लाइफ कोचिंग स्किल्स हो गए, वो वेल एंड गुड थे आपकी। फिर इस स्किल्स जी को आपने मोनेटाइज कैसे किया? मतलब होता ना कि लाइक आपके पास कोई अच्छा कोई प्रोडक्ट सर्विसेज है, उन्हें आप मार्केट में लेके जाते हो तो कई बार चैलेंजेस आते हैं, लीड जी। नहीं आना, सेल्स ना आना, स्केलिंग ना होना, तो वहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे थे? वहां पे मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी मेरी थी, उनको एक तरह से आदत थी या फिर एक पैटर्न ये बन चुका था फ्री कॉस्ट या लो कॉस्ट का। हम्म तो हम्म अब क्योंकि मैंने अपने आप को अपग्रेड किया और काफी मेरे अपने खुद के स्किल्स डेवलप किए, मैंने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काफी वर्क किया। तो हम्म सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि द कम्युनिटी जो मुझे ऑलरेडी जानती थी, उनको एक ये पैटर्न की आदत हो गई थी फ्री कॉस्ट या लो कॉस्ट सर्विसेज लेने की। तो ये मेरा पहला ओके। चैलेंज था। दूसरा ये था कि टू रीच आउट टू मोर पीपल, क्योंकि जिस हम्म। तरह से मेरा एक मिशन, अब का भी मिशन है और आगे का भी इंशाल्लाह ताला है, कि मैं ज्यादा से ज्यादा औरतों को एम्पावर करूं। तो मैं हम्म किस तरह लोगों तक पहुंचूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये सब कुछ सीखा, कुछ जिंदगी से सीखा, कुछ एक्सपीरियंसेस से सीखा, कुछ मेंटोर्स और कोचेस से सीखे। काफी मैंने अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किया। अगर पिछले आप 2023 से 2025 तक देखें, हम्म। मैंने अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, कोचेस और मेंटोर्स के साथ साथ। जितनी मेरी सेविंग्स थी या जो भी आता था शुरू शुरू में कहूँ, मतलब हम्म। जैसे कुछ मेरी नानी की बैंगल्स थे, एक मेरी कुछ एंकलेट थी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई गिफ्ट दिलाया था, तो वो सब कुछ करते करते जितना भी थोड़ा थोड़ा मैं जैसे जैसे कमाती, क्योंकि अच्छा खासा कमाने लगी थी, हम्म।
लेकिन 2 साल का काफी कुछ मैंने अपने आप पे इन्वेस्ट किया था, यानी काफी lakhs of rupees अगर आप कहें, ओके। मैंने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए किया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि अब मैं लोगों तक रीच आउट कैसे करूं, एडवर्टाइज कैसे करूं, लोगों तक पहुंचूं कैसे, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उनको जो है दे हैव टेकन मी फॉर कि नहीं कम में सर्विस लेना है। कुछ लोग थे जो पे करते थे लेकिन इसकी वैल्यू नहीं समझते थे, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी बात ऐसी हाँ होती राइट, है। घर की मुर्गी दाल बराबर। लाइक हमारे जो ऑर्गेनिक या नॉन पर्सन जो होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि 10,000 की चीज़ें 8,000 कर दो, 6,000 कर दो, वो रहता है वापस। ओके। एग्जैक्टली exactly. तो प्रॉब्लम आई मुझे मार्केटिंग वगैरह की भी, तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी मेंटोर्स और काफ़ी कोर्सेज ज्वाइन किए, काफ़ी ऐसी जगह पे मैं प्रोग्राम्स मैंने ज्वाइन किए कि अपने आप को कैसे मैं लोगों तक पहुंचाऊं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा। तो ओके। इस तरह से ये चैलेंज रहा मुझे कि मैं लोगों तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि ऑर्गेनिकली तो जो लोग मुझे जानते थे वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मुझे 2 साल जो ओके। मैंने कहा 2 साल में अर्न कर रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी, अर्न कर रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी, तो ये अर्निंग जो लोग मुझे जानते हैं उनसे हो रही थी। लो कॉस्ट भी हो, थोड़ा सा मैंने कॉस्ट बढ़ाया भी, लोगों ने मतलब पसंद भी किया, लोगों ने मतलब काफी वैल्यू भी किया, सब कुछ समझे, लेकिन वो फिर मेरी मतलब लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उसके बाद मैं नए लोगों तक कैसे पहुंचूं, और इस काम को पहुंचने से ज्यादा मेरा था कि जिस तरह मैं लोगों को एम्पावर कर रही हूँ और जिस तरह लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस देख रही हूँ, लोगों को खुश देख रही हूँ, कंटेंट देख रही हूँ, उनके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं या इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो मैं ये और लोगों तक अपना काम कैसे पहुंचाऊँ, वो मुझे चैलेंज रहा। चैलेंज वहाँ पे मेनली आपका लाइक न्यू ऑडियंस तक पहुंचना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था वहाँ पर। जी एंड जब आप एग्जैक्टली। हमसे कनेक्ट हुए थे तब कैसा रहा ये प्रॉब्लम आपका, किस तरीके से सॉल्व हुआ फिर? अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कनेक्ट होने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी दूसरे जो है प्रोग्राम्स भी मैंने बाय किए और काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स भी बाय किए। वहाँ पे प्रोग्राम में ये होता था कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कस्टमाइज्ड नहीं होता था, वो मतलब एक जनरल सोल्यूशन देते थे, भले ही वो मार्केटिंग का हो या भले ही वो किसी भी तरह का हो, ऑडियंस से वो करना। आप लोगों के साथ जब मैं जुड़ी तो एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आपने मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से मुझे सोल्यूशन दिया, तो ये ओके। मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहा। आप लोगों ने समझा। मैंने पहले कई मार्केटिंग एजेंसीज का भी सहारा लिया, मतलब उनसे भी हेल्प ली, उनको भी हायर किया, लेकिन वो समझते नहीं थे कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरी नीड क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन आप लोगों ने मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से, मेरी नीड और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है काम किया, तो मुझे रिजल्ट्स भी मिले। थैंक यू सो मच, आई एम सो ओके, ग्रेटफुल टू यू मोस्ट वेलकम एंड फॉर दैट। योर अच्छा टीम। लाइक अब मुझे बता कि एग्जैक्टली आपको पता कैसे चला था हमारे बारे में? बिकॉज होता है ना कि लाइक मुझे जितना याद है शायद तक आप हमारे किसी एड्स के थ्रू नहीं आए थे, तो आपको नहीं नहीं, एग्जैक्टली हमारे बारे में पता कैसे चला था फिर? आपका पार्टनर साहिल है, वो इसी राइट। तरह का एक प्रोग्राम में मैं बैठी हुई थी, और मैं वहाँ अपने मेंटोर से, इट वाज अ ग्रुप प्रोग्राम लाइक ग्रुप ओके। कोचिंग और वो हो रही थी, तो वहाँ पे मैं बैठी हुई थी। मैं अपने मेंटोर को बोल भी रही हूँ कि मुझे आप अपना मेरा पर्सनलाइज सोल्यूशन नहीं दे रहे हो, मुझे प्लीज ये समझाओ। तो फिर उसने कहा मुझे इतना ही मालूम है, आप उसको अप्रोच करो, इसको मतलब फिर मुझे इधर से उधर, उधर से इधर भेज देते हो। तो वो एक वहाँ साहिल गवर्नमेंट बैंक हो गया ने मतलब एक तरीके से कि इस काउंटर पे एग्जैक्टली जाओ, उस काउंटर गवर्नमेंट पे बैंक इस जाओ, विंडो राइट। से उस विंडो, उस विंडो से जी, ओके। तो साहिल बैठा हुआ था। उसने मुझे कहा कि मैं आपको फ्रेंडली लेवल पर हेल्प करना चाहता हूँ, तो वो तो मुझे ओके। बस एज अ फ्रेंड ही वांटेड टू हेल्प। तो जब मैंने देखा कि वो मुझे इतने अच्छे अच्छे सोल्यूशंस दे रहा है, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट आई वर्क विथ यू। तो उसने कहा ठीक है, शुरू शुरू खुशी खुशी हम कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से मैं आप लोगों से जुड़ी। ओके, मतलब एक तरीके से वहाँ पे भी आप एक प्रॉब्लम में थे, बाय डिफॉल्ट साहिल वहाँ पे आया एंड देन वहाँ से एक अप्रोच से आप हमसे कनेक्ट हो पाए। ओके ग्रेट। एग्जैक्टली तो आपको मतलब क्या लगता है कि लाइक अभी हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब एक होता है ना कि लाइक स्किल्स वाइज अगर मैं बात करूँ, जैसे आप वेबिनार्स फनल्स पहले भी आप करते थे, VSL फनल जी, आपके पहले भी चलते थे, तो पहले वाले फनल्स और आपके स्किल्स में और राइट नाउ आपके फनल स्किल्स में क्या डिफरेंस आपको फील होता है? बहुत ज्यादा फनल फनल में डिफरेंस है, क्योंकि आप लोगों के थ्रू ऑडियंस को कैसे अपनी बात पहुंचाना है, पीपीटीज कैसे बनाना है, अपना ऑफर कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से उनसे बात करना है, उनके ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, उनके मन के डाउट्स को कैसे क्लियर करके सही तरीके से अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है, ये सब मैंने आप लोगों से सीखा। तो वेबिनार की कन्वर्जन्स, मेरी ऐसे ऐसे वेबिनार्स भी होते थे जिसमें जीरो कन्वर्जन्स होती थी, बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, बहुत अफसोस जो है मुझे होता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वेबिनार की कन्वर्जन्स अच्छी होने लगी, लोग अच्छे मतलब समझने लगे। तो फिर उसके बाद वेबिनार के बाद भी सब लोगों से कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, सब कुछ आपने सिखाया। प्रेजेंटेशंस को किस तरह जो है एकदम से अपीलिंग बनाना, ये भी आप लोगों से मैंने सीखा, क्योंकि कोच तो मैं बहुत अच्छी थी, वैल्यू कंटेंट तो मेरे पास बहुत अच्छा है,
और सब कुछ है, लेकिन हम्म। उसको लोगों तक कैसे कन्वे करना और लोगों के डाउट्स को कैसे क्लियर करना, ये सब जो है काफी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ जो आप लोगों से मैंने सीखा। ओके। अब यहाँ पे जो भी कोई कोच है जो इस वीडियो को देख रही है या फिर कोई बिजनेस ओनर देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा। अगर आपको लगता है कि लाइक आप किसी चीज़ को खुद से सीखोगे बिल्कुल स्क्रेच से, तो वहाँ पे या तो आप कोचिंग बिजनेस कर पाओगे या फिर आप मार्केटिंग कर पाओगे। दो ऑप्शन है आपके एग्जैक्टली। लिए। या तो आप किसी अच्छी एजेंसी से आप कनेक्ट कर सकते हो जो आप ही के लिए सारा वर्क कर ले, या फिर आप किसी ऐसे प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हो जहाँ पे ऑलमोस्ट थिंग्स डन फॉर यू रखी हुई हो। जैसे फेजल लाइक आपका कैसे स्टार्ट होता, पहले आपका मेंटरशिप प्रोग्राम था। उस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर भी सारी चीज़ें लाइक बनी बनाई थी आपके लिए। पीपीटी का टेम्पलेट हो गया, सेल्स का स्क्रिप्ट हो गया, तो आपके लिए वहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना ईजी रहा चीज़ों को, एंड देन वहाँ पे रिजल्ट आ पाए। तो अब लाइक मेरा एक मुझे आप चीज़ बताओ, जैसे अब आपकी मार्केटिंग अच्छी हुई, तो ऑडियंस जानना चाहती होगी एग्जैक्टली आप कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करते हो जिसकी वजह से इतने लोगों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप भी रेवेन्यू करो, मतलब होता है ना बैलेंस किस तरीके से कर पा रहे हो। तो थोड़ा डिटेल में बताइए कि एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप ऑफर करते हो ऑडियंस के लिए, एंड कौन सा कोर्स या फिर कौन सा प्रोडक्ट किस ऑडियंस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दो चीजें जो है उनको मैं प्रमोट कर रही हूँ। एक तो हिजामा प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ओके। तो वो मैं लोगों को सिखा रही हूँ। दिस कम्स इन इस्लामिक मेडिसिन, इस्लामिक ट्रेडिशन मेडिसिन एंड प्रोफेटिक मेडिसिन। ये एक ऐसी चीज है जिसने मुझे काफी जो है फायदा दिया जब मेरे बुरे दिन चल रहे थे या फाइनेंशियली मैं स्टेबल नहीं थी, तब जिसकी इसकी वजह से जो है आई कुड अर्न वेल। तो इसको मैंने पूरा एक प्रोग्राम क्रिएट किया है। अक्सर लोग समझते हैं हिजामा इज जस्ट पुटिंग कप एंड डूइंग सेशंस एंड प्रोग्राम, मतलब उनका हो गया काम, लेकिन इससे बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ी साइंस है ये। तो मैंने भी काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी जगह से, लंदन से किया था मैंने ये प्रोग्राम, और काफ़ी अच्छी जगह से मैंने इसकी मतलब स्किल को वो किया है। तो इसका मैंने खुद से कुछ कुछ चीज़ें जो है उसको वो करके प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया है। तो फिर उसका प्रमोशन करती हूँ। दूसरा लाइफ कोचिंग का करती हूँ, रिलेशनशिप कोचिंग एंड लाइफ कोचिंग। तो ये दोनों का करती हूँ। ये दोनों सर्विसेज जो है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है। तो ये दो सर्विसेज है। ओके। एंड जैसे अगर हम सिंपली ओवरव्यू लेके चले चीज़ का, जैसे एक हाउसवाइफ या कोई मुस्लिम वुमेन इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, एंड पर्पस क्या होगा कि हम भी नेक्स्ट फेज है एजाज कैसे बन सकते हैं, मीन्स लाइक हम भी एग्जैक्ट कैसे अपने आप को एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, घर को भी इजीली हम लाइक अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा उसका एक बार आप आइडिया दे पाओगे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपका सबसे पहले अपने आप को मैं यही कहूंगी, अगर आप हाउसवाइफ है जैसे मैंने अपने आप में इन्वेस्ट किया, तो पहले आपको जिस चीज में भी इंटरेस्ट हो, चाहे अगर नेचुरल हीलिंग में हो, कोचिंग में हो। कोचिंग तो देखिए हर औरत का होता है, हर कोई भी औरत किसी को भी जो है दुखी नहीं देख सकती, हर किसी का भला राइट। करना चाहती है, हर किसी के लिए अच्छा करना चाहती है, किसी का झगड़ा हो तो वो सुलह कराना चाहती है। तो कोचिंग तो मैं समझती हूँ हर एक के इंसान के या हर एक औरत के तो डीएनए में ही होता है, मैं समझती हूँ। तो एक राइट। लेकिन उसके लिए भी ना प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। तो कोचिंग का जो है उसमें जो लाइफ कोच बनने वाला है वो 3 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप है खुद हील होना, क्योंकि हर्ट पर्सन विल अगेन हर्ट द अदर पर्सन। अगर अंदर से आप हील्ड हो अपने ट्रॉमास, अपने जो भी लाइफ के, लगता है कि हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान अपने आप का कोई ना कोई ट्रॉमा होता है। तो चाइल्डहुड होता है, या तो मैरिज का ट्रॉमा होता है, या तो करियर से कुछ ट्रॉमा होता है, या कुछ करना चाहती है नहीं कर पाती है। तो जो भी उनके वूंड्स है पहले खुद हीलिंग करना है। तो लाइफ कोचिंग के लिए 3 स्टेप्स में होगा। पहला सेल्फ हीलिंग, सेकंड अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना। तो जब तक ओके। इंसान के अपने खुद के रिलेशनशिप्स ठीक नहीं होंगे, तो वो फिर किसी और की जिंदगी में क्या सुधार ला सकता है। आप बोलिए, ऑफ आप कोर्स खुद भी, पॉसिबल ही नहीं है। एवरीबडी नोज, घर में अगर सुकून नहीं हो तो प्रोफेशनली भी कुछ नहीं कर सकता, किसी और के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। तो राइट। पहले सेल्फ हीलिंग, फिर रिलेशनशिप्स को ठीक करना, देन थर्ड स्टेप इज कोचिंग। तो इन 3 स्टेप से मैं जो है लाइफ कोचिंग की तरफ ले जाती हूँ लोगों को। सेल्फ हीलिंग, देन रिलेशनशिप्स का जो है उनको ठीक करना, और इस तरह से लाइफ कोचिंग। तो ओके। मैं हर हाउसवाइफ से यही कहूंगी, जो भी आप करना है अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने आप के ऊपर वर्क करें, जैसे मैंने किया। रिजल्ट्स आपको थोड़े दिन में मिलेंगे ओके इंशाल्लाह। परफेक्ट। एंड अगर कोई पर्सन लाइक पूरा लाइक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, डिसिप्लिन फॉलो करके सभी स्टेप्स को कंप्लीट करता है, तो क्या एक इनकम गोल वो हिट कर सकता है। आराम से मैं कहूंगी कि स्काई इज द लिमिट। ओके। इट्स नॉट इनकम गोल। जब आप अच्छी नीयत से, अच्छे उससे जो है काम करते हो, तो स्काई इज द लिमिट। क्योंकि ओके। होता ये है कि जब इंसान अपने स्किल्स को डेवलप करता है, मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब आप सर्विस दे रहे हो तो आप प्रॉमिस 100% की करो, लेकिन देने की कोशिश करो 1000%।
तो जब आप 1000% अपने काम में डालते हो अच्छे इंटेंशन के साथ, तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती। क्योंकि मेरा तो पहले इंटेंशन यही था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं काम करूं। फाइनेंशियली मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने फिगर्स तक मैं पहुंचूंगी। ये जरूर था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन काम मैंने बहुत ईमानदारी से किया, अपने आप को अपग्रेड करते हुए। आज भी ऐसा नहीं कि आज मैं इतना कर रही हूँ तो आई एम नॉट लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल इनटू कोर्सेज। जैसे मैंने कहा, ट्रेडिशनल इस्लामिक मेडिसिन के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ, और काफी चीजों को बस कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जस्ट हैव अ गुड हार्ट विद गुड इंटेंशंस, इंशाल्लाह। ओके, अगर मैं इसको एक सिंपल लाइंस के अंदर अगर मैं कवर अप करूं, तो डोंट गो क्रेजी बिहाइंड मनी, ग्रो क्रेजी यस, बिहाइंड द एक्शंस दैट ब्रिंग्स मनी एवरी डे फॉर यू। अगर आप उन एक्शंस के पीछे, आपकी कोचिंग के पीछे, आपकी सर्विस के पीछे अगर आप पागल हो कि हाँ मुझे किसी भी तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करना है, मुझे अच्छे इंटेंशन से लाइक सर्विसेज क्रिएट करना है, तो जो इनकम गोल है ना वो बाय डिफॉल्ट आता है। अब इसमें भी लाइक एक और चीज को मैं करेक्ट करता हूँ, इनकम गोल आप लिखो 1 लाख 10 लाख, सब अपना पाथ रखो कि आपको कहाँ पे पहुंचना है, लेकिन जी, हमेशा आपको उसी के ऊपर फोकस नहीं रहना है। क्या 1 लाख 10 लाख कैसे कब मेरा पॉसिबल होगा, देन वो लिखने के बाद आपको आ जाना अपने बैकएंड के वर्क के ऊपर। आपका सर्विस हो गया, आपका लाइक पीपीटीस हो गया, ये माइनर माइनर सी चीज ना आपको अपने गोल को बाय डिफॉल्ट आपके पास करीब लेके आती है। आई एम राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप ओके, अपना परफेक्ट। गोल जरूर रखो इनकम का, लेकिन जब आप जो है अपने आप को, अपने आप के ऊपर वर्क करती है और राइट चॉइसेस जो है चूज करती है। जैसे कुछ लोग होते हैं इनकम गोल लिखते हैं और सोचते हैं नहीं मेरे नसीब में रहा होगा तो मैं कर लूंगी, या कोई ऐसा चीज आएगी तो मैं कर लूंगी, ये गोल तो मेरा है, लेकिन जब वक्त आएगा, जब नहीं, यू हैव टू टेक जो है मेक राइट चॉइसेस। तो इंसान के राइट चॉइसेस ही जो है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, या अपने गोल या अपने मिशन तक पहुंचा सकते हैं। तो ऑलवेज मेक राइट चॉइसेस। अक्सर लोग बोलते हैं फायजा आप तो बहुत इस्लामिक हो, इस्लामिक कोचिंग देती हो, इस्लामिक स्कॉलर और रिसर्चर हो, तो कैसे जो है आप बोलते हो कि खुद की वो बना सकते हो। मैं यही बोलती हूँ कि अल्लाह ताला ने और खुदा ने जो है सिर्फ इंसान को चॉइस दी है। जैसे सूरज के पास चॉइस नहीं है कि आज मैं ईस्ट से नहीं वेस्ट से जाऊं। चांद ये नहीं बोल सकता कि मैं जो है आज अर्थ के राउंड नहीं, मैं जुपिटर के पास चली जाऊं। बादल ये नहीं बोल सकते कि मैं ये कंट्री नहीं ये कंट्री में बरसूंगा। राइट। लेकिन सिर्फ इंसान के पास अल्लाह सुब्हाना ताला ने और अपने खुदा ने जो है चॉइसेस दी है। तो उन चॉइसेस को और अपने इस दिमाग को सही इस्तेमाल करो, मेक राइट चॉइसेस, सो दैट यू हैव अ बेटर लाइफ इंशाल्लाह, और बेटर हियर आफ्टर ऑल्सो इंशाल्लाह। एंड ऑल्सो यहाँ पे लाइक एक और पॉइंट में एड ऑन करना चाहूंगा कि लाइक किसी भी चीज को सीखना, ट्रांसफॉर्म करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। बिल्कुल, आई एम राइट? 46। जस्ट लाइक 46 की एज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारे पर्सन सोचते अब तो मैं क्या ही करेंगे 46 के अंदर, इतनी जी, प्रॉब्लम्स होगी, अब तो लाइक नॉर्मल लाइफ जीते हम। लेकिन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, मतलब कि कुछ ऐसी अगर स्किल्स आपके पास है ना जिससे आपको लगता है कि ये आप ग्रो कर सकते हो, आपकी एज भी मैटर ही नहीं करता है। आपकी एज पे एग्जैक्ट। एक जैसे चीज नंबर मैं होते हैं। यहाँ ऐड करूंगी कि आई एम 46, ये एज भी मैटर नहीं करता। और आजकल के बच्चे काफी वेट कर रहे हैं कि नहीं हम 25-26 के हो जाए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, आफ्टर दिस इन 20s। आपकी एज भी बता दें। मेरी अभी रिसेंटली 90 कंप्लीट हुआ, 20 में मैं आया, अप्रैल मंथ में ही मेरा बर्थडे भी निकला है। तो वो सारे बच्चों के लिए मैं बोलूंगी जो वेट कर रहे हैं कि हम 25 के हो जाए, 26 के हो जाए, उसके बाद हम कुछ कमा ले कर ले, अभी तो माँ बाप के पास वो है। तो आफ्टर ऑल्सो एन एग्जाम्पल। राइट, तो इसीलिए कहते हैं कि लाइक आपको बस एक वाई होना चाहिए कि आपको वर्क करना है क्यों है। मेरा वाई सिंपल सा था कि जब मैंने एक कोर्स सेलिंग बिजनेस का पार्ट बना था, मेरे से स्कैम हुआ, एंड देन वहाँ पे रियलाइज हो गया कि बिजनेसेस तभी ग्रो होंगे जब पर्सनली सपोर्ट होगा। मैं लाइक हम क्यों इतना पर्सनली सपोर्ट करते हैं, बिकॉज एक टाइम ऐसा भी था जब लाइक मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, अपलोड किए थे चारों तरफ, जहाँ पे मैंने ओपनली ये बोला था कि आने वाले टाइम के अंदर मैं रेवेन्यू हिट करने वाला हूँ। एंड हुआ यह था कि पब्लिकली वीडियो चला गया, क्रिटिसिज्म थोड़ा सा आ रहा था, एंड जिस मेंटोर के ऊपर ट्रस्ट करके मैंने वो वीडियो बनाई थी, वो मेंटोर जा चुका था। एक होता ना सपोर्ट, वो मिस था। उस टाइम पे फील हुआ कि चलो ठीक है, ये तो मेरे से, तो इंडिया में कितने सारे बिजनेस कोचेज या फिर एफिलिएट नेटवर्क मार्केटर से फिर कोई भी किसी भी तरह के बिजनेस कितना ज़्यादा सपोर्ट मिस कर रहे हैं। टेक्निक सभी के पास है, एडवांस लाइक कितना लर्निंग किससे वर्क करना सभी के पास है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में हर पर्सन लेक करता है। वो एग्जैक्टली, स्मूथ हो जाता है ना, कोई भी पर्सन इजीली ग्रो कर सकता है। एग्जैक्टली। दैट्स मेरे व्हाई पास भी सपोर्ट इतना ऐसे ही मैटर। हो रहा था, मैंने सीख ली थी मार्केटिंग वगैरह सब कुछ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती तो सॉल्व करने वाला नहीं था। दूसरा, काफी टाइम उसमें भी जा रहा था, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही थी। काफी टाइम मेरा मार्केटिंग के ऊपर या प्रमोशंस के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर भी जा रहा था। तो उसमें काफी मुझे मतलब हेल्प हुई आप लोगों के आने से। एंड मेनली लाइक इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमने लाइक एग्जैक्टली रिजल्ट्स कैसे दिलवाए। सिंपली एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए जितने भी टूल्स, टेक्निक्स एंड रिसोर्सेज की नीड होते हैं, वो ऑलमोस्ट 80% हमने बना के रखे हुए थे। जस्ट 20% के बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज किया, यूज किया, एंड देन फास्ट रिजल्ट्स आ पाए।
जो रिजल्ट पहले लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर के अंदर नहीं आ रहे थे, वो 3 मंथ्स के अंदर अचीव हो गए, राइट? जी तो अब इस जी जर्नी के अंदर मुझे आप ये बताओ कि आपके माइंडसेट में क्या चेंज, लाइक एक ओल्ड फेज था जो लाइक एज अ हॉबी के तौर पे अपने वर्क को कर दी, स्मूथली एकदम पीसफुल लाइफ चल रही थी, एंड एक वो फेज था जिसने लाइक इंडिया के अंदर एंट्री ली थी 436 रुपीज के अंदर, मतलब जब आप बैग आए थे अपने होम पे, उस 436 रुपीज से 10 लाख रुपीज प्लस का बिजनेस इन जस्ट 4 मंथ्स के अंदर। ये नंबर के अंदर बीच में माइंडसेट भी काफी मैटर करता है, तो क्या चेंजेस आपको फील हुए आपके माइंडसेट में? माइंडसेट में सबसे पहले कॉन्फिडेंस कि ये कर सकती हूँ मैं, आई कैन डू इट अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक चीज़ हुई कि हारो मत, थको मत। और दुनिया बुरी बात कहेगी, दुनिया रोकेगी, दुनिया डिस्करेज करेगी, क्योंकि ये सफ़र इतना आसान नहीं है। तो लोग जब प्रॉब्लम थी तब खड़े नहीं थे मेरे साथ, लेकिन दुनिया जो है, जब आप सक्सेसफुल होने की तरफ जब जाते हो, जब आप ग्रो करते हो, बहुत सारे लोग जो है आपको कभी ग्रीडी बोलते हैं, कभी आपको जो है स्पिरिचुअल होकर कैसे जो है पैसों के पीछे भागते हो ये बोलते हैं। लेकिन वो लोग जब आपको मुश्किल होती है, मुसीबत होती है, कोई आके आपके साथ नहीं खड़ा होता। तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। जो अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको साथ लेकर आगे बढ़ो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, इंटेंशन अच्छी रखो, लोगों को वैल्यू पहुंचाते रहो। और जैसे छोटे छोटे अचीवमेंट्स के साथ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। एंड खुद जब एम्पावर हो तो दूसरों को सपोर्ट करो, क्योंकि दुनिया गिराने वाली तो बहुत है। तो दूसरों को भी जो है हिम्मत देते हुए, एनकरेज करते हुए, हेल्प करते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन को जो है बढ़ाते हुए, सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हुए चलो हम। एग्जैक्टली राइट। मतलब अगर आप है ना अदर पर्सन की सक्सेस को लेके वरी हो ना, कि सामने वाला पर्सन कैसे ग्रो होगा, सामने वाला पर्सन कैसे अपना फर्स्ट 6 फिगर हिट कर सकता है, फिर कैसे अच्छा थेरेपिस्ट बन सकता है, तो फिर कभी आपको वरी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कैसे 1 लाख रुपीज अर्न करूंगा, मैं कैसे अच्छा थेरेपिस्ट बन सकता हूँ। मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर ये चीज यूज करता हूँ, एंड मुझे वो पता भी नहीं चलता कि कब मेरा 3 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 6 लाख में पहुंचा, 5 मिलियन का रेवेन्यू हिट हुआ, वो ऑटोमेटिक अचीव होता है। तो इसीलिए लाइक आप सर्विस बिजनेस में हो, कोचिंग में हो, या फिर आप आना चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, सिंपल एक ही चीज पे आपको फोकस रखना है कि कैसे आप अदर पीपल्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपकी लाइफ बाय डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म होगी, राइट? एग्जैक्टली अब लाइक ना, जैसे बहुत सारे पर्सन ट्रांसफॉर्म तो करना चाहते हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि हाँ ठीक है, हम भी लाइक फैज़ा की तरह लाइफ कोच बनना चाहते हैं, थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, बट एक क्वेश्चन आता है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं अचीव कर पाऊंगी नहीं। एक फियर होता है ना माइंड में, फियर ऑफ फेलियर। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? फियर जब आता है दिमाग में या दिल में, जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप ऐसे ही बैठे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, सोशल मीडिया पे हो, तो कोई फियर नहीं आता। तो फियर जब भी आए, कंग्रेचुलेट योरसेल्फ कि कुछ बड़ा करने वाले हो। तो बस फियर के आगे निकलो, तो अपने आप को मुबारकबाद देते हुए कि ये फियर आया, मतलब मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ, और बस एक्शन लो और मेक राइट चॉइस। मींस फियर का सिंपल सा मतलब है कि आप कुछ बड़ा विजन लेके आए हो, दैट्स व्हाई वो फियर आ रहा है। एंड जैसे ना एक आपने काफी अच्छा कोट तो शेयर किया है। एक चीज ये भी आती है कई बार कि पर्सन सोचते कि लाइक क्वालिफिकेशंस की क्या जरूरत रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन लाइफ कोच बना, तो आपने एक जर्नी बताई कि लाइफ कोचिंग बनने के लिए पहले आपको अपने खुद को हील करना होगा, 3 स्टेप का प्रोसेस, देन वो एक पर्सन लाइफ कोच बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन थेरेपिस्ट बनना चाहता है आप ही की तरह, हिजामा थेरेपिस्ट, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोसेस रहेगा? 12th पास हो तो क्वालिफिकेशन उतनी काफ़ी है ट्रेनिंग के लिए, और वो स्किल जो है वो करने के लिए। तो आपको 12th अगर पास हो तो वो ट्रेनिंग में इंसान आ सकता है इंशाल्लाह ताला। ओके, एंड पूरा प्रोसेस आप ही आपकी एकेडमी पूरा टीच करते, राइट? एग्जैक्टली राइट, क्योंकि हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, पूरा कंप्लीट जो है हिजामा थेरेपी, प्रोफेटिक मेडिसिन, देन हेल्थ और लाइफस्टाइल की जो गाइडलाइंस है वो सारी हम सिखाते हैं। देन बाकी बहुत सारी चीज़, उसको प्रोफेशनल लेवल पे कैसे ले जाना है, कैसे मेडिकल हिस्ट्री लेना है, कैसे क्लाइंट की काउंसलिंग करना है, तो खुद की मार्केटिंग और बाकी सारी पूरी ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग जो है हमारे प्रोग्राम में होता है। तो अगर कोई बंदा 12th पास है तो फिर वो हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है। ओके ओके, तो मतलब अगर मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन से होगी तो आपकी जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो अकेडमी है, पूरा वेल एंड गुड तरीके से टीच करके एक अच्छा थेरेपिस्ट बना सकते हैं। बट जरूरत अगेन आपको इतना सा पड़ेगा कि वहाँ की जो लर्निंग्स है उनको फुल्ली आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली राइट, 6 मंथ्स का प्रोग्राम है। 6 मंथ्स का प्रोग्राम है, तो जो हम सिखाते हैं, तो फिर आपको बस जो स्टेप्स है, जो आपको असाइनमेंट्स दी जा रही है, तो फुल्ली अपने आप को डेडिकेट करके वो करे। तो मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मुझसे सीखा है, मेनी स्टूडेंट्स दे आर अर्निंग मोर देन 1 लाख रुपए अ मंथ, एंड दैट टू विदाउट वर्किंग फॉर ऑल 30 days, जस्ट फॉर वर्किंग
10-15 days दे आर अर्निंग। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो महीने के 3-4 दिन सिर्फ काम करते हैं एंड दे आर अर्निंग मोर देन 50-60 थाउजेंड एक एक दिन के, ऑन एन एवरेज टेन टू एक फिफ्टीन दिन के? थाउजेंड यस, एक दिन के ऑन एन ओके, एवरेज बाय हिजामा थेरेपी। अगर आप प्रोफेशनली और अच्छी तरीके से उसका हक अदा करते हुए अगर आप प्रैक्टिस करो तो एक दिन के 10-15 थाउजेंड इंसान कमा सकता है। मतलब महीने के लाइक 3 लाख से लेके 4.5 लाख रुपए तो इजीली पॉसिबल है अगर आपकी बातों को प्रॉपरली कोई पर्सन इंप्लीमेंट करता है तो। एग्जैक्टली। ओके ग्रेट, काफ़ी अच्छी लाइक अपॉर्चुनिटी है पर्सन्स के लिए अगर वो इस चीज़ में भी आके इन्वॉल्व करते हैं। बिकॉज मैंने जितना नोटिस किया है जो हाउस वाइफ होते हैं जो मुस्लिम वुमेन्स, ऐसा नहीं करना वो कोई काम बुरा या अच्छा है, लेकिन मेनली फोकस है कोई बेकरी हम रन कर लेंगे, शायद हम लाइक कोई क्लोथिंग बिजनेस में आ जाते हैं। अब इन बिजनेसेस का ये है कि लाइक इतने ज़्यादा इनमें कंपटीशन रेड ओशन हो चुका है कि कोई पर्सन न्यू एंट्री लेता है वो ग्रो नहीं कर पाता है। एक न्यू स्किल्स होता है, आप उसमें ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाते हो। सर्विस बिजनेस है, कोचिंग भी नहीं, ऐसे बिजनेस है जहाँ पे आप स्केल करना ईजी है, प्लस आपको लाइक कोई लार्ज फंड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कि लाइक एग्जैक्टली। आपको स्टॉक लेके आना है, सामान लेके आना है, आपको कोई बड़ा सा लाइक काफी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है हैवी उसमें। आप इन्वेस्टमेंट देखो नहीं होता तीन फिर चार इसके अंदर। लाख से कम का सामान क्या आता है, आप मुझे बताओ। हाँ इजीली पॉसिबल है। इतना तो मिनिमम लाइक रखना ही पड़ता है अगर आप, और फिर उसके बाद लाइक एक और चीज़ है ना कि अगर कोई बिजनेस आप रन कर रहे हो उससे 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर आपको अर्न करना है जो कि लोकल बिजनेस है, तो मिनिमम आपका रेवेन्यू वहां पे जाना चाहिए 25 से 30 लाख या फिर उससे भी ज्यादा, तब जाके आप जी इतना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। बिकॉज ऑफलाइन बिजनेस का जितना मुझे आइडिया 15 और 20% ही रहता है प्रॉफिट मार्जिन, जी इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये थिंग्स काफ़ी है कि जी। अगर कोई पर्सन सर्विसेज में आता है या फिर कोचिंग बिजनेस में आता है तो वेल एंड गुड तरीके से अर्न कर सकता है, राइट? एग्जैक्टली परफेक्ट। एग्जैक्टली। अब लाइक फ्यूचर प्लान्स क्या है आपकी ऑडियंस को लेकर, आपके या फिर आपके खुद के बिजनेस को लेकर फ्यूचर प्लान्स एंड गोल्स क्या होंगे? फ्यूचर प्लान्स मेरे ये है कि मैं आप मुझे पता नहीं है, आप मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, एक जो है उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु, ही वाज अ खलीफा ऑफ इस्लामिक जो है रूल जब होता था। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े टाइम बाद ही आए वो, उनके जो है सन इन लॉ भी थे। तो उन्होंने एक बाग खरीदा था उस टाइम पे, यस 1400 यस, ईयर्स वो स्टोरी बैक। मुझे मालूम है। जी, हाँ। तो वो बाग का आज भी, यानी हम्म वो मतलब दुनिया से गुजरे इतना टाइम है लेकिन उनका बैंक अकाउंट है सऊदी में। और वो बैंक हम्म। अकाउंट से काफी सोशल सर्विस हो रही है, काफी होटल्स बन रहे हैं। तो मेरा मिशन और विशन यही है कि 1400 ईयर्स बाद ऐसा है तो हजारों साल बाद भी मेरा जो है ना दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी चलती रहे। जो सर्विसेज है मैं अपने टीम को तैयार कर रही हूँ, अपनी एक लेगेसी छोड़ने का मेरा वो है, सबको ट्रेनिंग दे रही हूँ, सिखा रही हूँ। तो मेरा मिशन और विशन यही है कि मैं चल जाने के भी हजारों साल बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन का, एम्पावरमेंट का, एक रिफॉर्म का ये जो सिलसिला है वो खत्म ना हो, बट सालों साल चले बस। एंड एग्जैक्टली मैंने थोड़ा टाइम पहले की बात है, मैंने आपके ना कोर्सेज के बंडल्स देखे थे, LMS एक्सेस मैंने आपको देखा था। लिटरली गाइस वहाँ पे मतलब गोल्ड माइन है पूरा तरीके से। अगर इस फील्ड के अंदर आप आते हो, मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल थिंग्स है। एंड इंडिया में मैंने काफ़ी सारे स्पिरिचुअल कोचिंग से वर्क किया, इतना कंटेंट मैंने नहीं देखा इंडिया के अंदर। तो इसी वजह से वो कह भी पा रहे कि लाइक इतना वॉल्यूम इन चीज़ को लेना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं कि जब ये ना भी रहे फिर भी लाइक एक लेगेसी बनी हुई रहे, पर्सन को वही सेम क्वालिटी कंटेंट मिल पाए ताकि वो अपनी लाइफ को हील भी कर पाए, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो भी कर पाए, राइट? ये इंशाल्लाह। लाइक आपका यस। फ्यूचर गोल काफी अच्छा है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इतना यूनिक गोल किसी का सुना। बाकी सिंपली पर्सन कहते हैं कि हाँ मुझे आने वाले टाइम के अंदर 10 लाख रुपए अर्न करने हैं, लेकिन ये गोल बहुत ही ज्यादा बोल्ड एंड यूनिक है आपका, राइट? क्या इसके साथ ना सबसे अच्छी बात ये होगी कि मेरे लिए, मेरे जाने के बाद सोशल सर्विस चलेगी, लेकिन जो लोग हैं जिनको मैं ट्रेन कर रही हूँ तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट रहेगी। तो कितनी लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बिकॉज ये वर्क के लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत है। तो आप देख सकते हो कि कितने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट रहेगी, कितने लोगों के घर चलेंगे, अपार्ट फ्रॉम आप दान करना या सोशल सर्विस, उसकी जो रेवेन्यू या इनकम आ रही है उससे। अपार्ट फ्रॉम दैट कैन यू इवन सी कि आजकल एम्प्लॉयमेंट इतना आसान नहीं है, और लेडीज के लिए एक सेफ एनवायरमेंट सिस्टर्स कम्युनिटी में ये तो बिल्कुल भी मतलब आसान नहीं है। तो एक ऐसी ट्रू। चीज मैं सारी औरतों के लिए छोड़ना चाहती हूँ जो उनको मतलब उनका फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, एम्पावर्ड भी हो, इस काम को भी आगे बढ़ाए और हजारों लोगों तक ये काम पहुंचे इंशाल्लाह। यहाँ पे लाइक एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा, लाइक काफ़ी सारे गर्ल्स के साथ ये इशू होता है कि उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता वर्क करने के लिए। अब बहुत सारे पर्सन सोचते हैं कि लाइक हम ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज इन्वायरमेंट ऐसा है, लेकिन आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लाइक आपके टीम के अंदर काफ़ी सारे पर्सन जो लाइक वर्क फ्रॉम होम करके भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं।
स्किल्स वाइज एग्जैक्टली भी, रेवेन्यू वाइज भी, प्लस अपनी खुद की पर्सनल लाइफ को भी हील कर पा रहे। बिकॉज जब आप कोई एग्जैक्टली पर्सन को आप टीच कर देते हो, ऑटोमेटिकली आप खुद भी सीखना स्टार्ट कर देते हो। तो आप एग्जैक्टली हमेशा ये फोकस करा करो गाइस कि लाइक ऑप्शंस क्या है। प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में होती है, ऑप्शंस क्या है। जब मेरे साथ भी लाइक किसी ने लाइक कोच जो बीच में छोड़ के गया था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका बिकॉज ठीक है अभी छोड़ देते उनको, लेकिन उस टाइम मैंने ये देखा कि लाइक सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन थे, काफ़ी सारे मेंटोर थे, यूट्यूब था, काफ़ी अच्छे मेंटोर मिल जाते हैं अगर आप फाइंड करते हैं। जैसे देखो लाइक फेजा को प्रॉब्लम हो रही थी VSL फनल क्रिएट करने में, लेकिन एक उनके अंदर एक चीज़ थी कि मुझे इसको सोल्व करना है। जब आप इस एग्रेशन के साथ वर्क करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपको राइट पीपल्स मिल जाते हैं, एंड देन आपको फिर रिजल्ट मिलते हैं। देन आपको लगता है कि फिर लाइक लोग आपको कह भी लाइक ये चीज़ भी कहेंगे कि आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल गया, लेकिन आपको पता होता है कि कितने टाइम से आप वो चीज़ को फाइंड कर रहे थे, देन जाके आपको रिजल्ट मिले, राइट। लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता है या सक्सेस हम्म। दिखती है, पीछे का हार्ड वर्क और जो मैं ये जो स्ट्रगल कर रही थी आप लोगों के साथ, 18 आवर्स काम करती थी, मुझे नहीं समझ आता था कि इसको कैसे सॉल्व करूं, क्या करूं। ओके। तो बहुत स्टक होती थी बट छोड़ती नहीं थी। ये डेडिकेशन ही लाइक आपको ग्रो करने में, लाइक 18 घंटे वर्क करना, जबकि कोचिंग बिजनेस भी, फिर उसके बाद मार्केटिंग भी। एंड आप मार्केटिंग बैकग्राउंड से थे, किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज से थे पहले आप? नहीं थी मैं, लेकिन मैंने Okay. कुछ प्रोग्राम्स लिए हुए थे। क्योंकि मैंने कहा ना, पहले मैंने कुछ मार्केटिंग एजेंसीज को हायर किया हुआ था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या, मतलब मैं उनको जो बात समझाना चाह रही हूँ वो समझ नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा हम्म। अब मेरा काफी पैसा भी उसमें वेस्ट हुआ, काफी कुछ उसमें चला गया, टाइम भी वेस्ट हुआ। तो फिर मैंने कहा मैं खुद ही सीख लेती हूँ उसको। तो फिर मैंने खुद इसको लर्न करना शुरू किया। तब जो है मतलब टाइम बहुत जा रहा था मैं इसको लर्न करने में, तभी तो आप लोगों के साथ में आई। अब मैं हम्म। सीख चुकी थी, लेकिन ऐसा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं या तो ये करूं या तो जो है वो करूं। और सीख तो चुकी थी, लेकिन फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती तो उसको कैसे सॉल्व करना, फिर कोई एक्सपर्ट की मदद, क्योंकि अभी नया नया सीखा था मैंने, तो फिर हम्म। किसी एक्सपर्ट की कुछ हेल्प चाहिए होती थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, जैसे फिर साहिल से भी मैंने पहले यही कहा था कि मुझे सिखा दो, तो वो राइट, सिखा आई ही नो। रहा था। तो फिर मैंने कहा जब ये लड़का इतना अच्छा सा कर रहा है तो फिर मैं क्यों करूं ये काम, इसी को दे देती हूँ मैं कि करो काम। यस, मुझे याद है जब साहिल का फर्स्ट टाइम मेरे पास कॉल आया था कि यस आफिद एक पर्सन है जिन्हें आप हेल्प कर सकते हो, तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करते हैं। देन मेरे पास ये मैसेज आया था कि उन्हें सीखना है। अब जब मैंने आपका बिजनेस रीड करा, थोड़ा आपके बारे में मेरा ऑन बोर्डिंग हुआ, तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि अगर आप डायरेक्ट किसी एजेंसी को फाइंड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगेन देखो, जिसकी जो चॉइस होती है हम वही उनको रिकमेंड करते हैं। उस टाइम हमने ऐसा किया था कि कहने को हमारे लिए कोचिंग था, बट मैक्सिमम थिंग्स हम ही आपके लिए हैंडल करते हैं वहाँ पर। एंड वो होता जी है ना लाइक जब आप किसी को लाइक जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो, आप वैल्यू प्रोवाइड पे फोकस करते हो। कोचिंग के अंदर हम खुद ही बैठ के वर्क करते हैं इनके लिए, वो सर्विस ही नहीं इतनी अच्छी लगी कि ऑटोमेटिकली हमारी मार्केटिंग सर्विस में फिर आप खुद ही स्विच हो गए, राइट। जी तो जी। अब लाइक आप क्या अदर पर्सन को रिकमेंड करोगे? जैसे कि कोई पर्सन सोच रहा होगा, ये वीडियो देख रहा होगा, एंड होता है कि मार्केटिंग एजेंसीज को बहुत सारे लोगों को पे करते हैं। जैसे आपने वैसे कितना बर्न किया होगा अमाउंट इन फेक गुरुस एंड मार्केटिंग एजेंसीज पर? 2 3 4, तकरीबन 5 6 लाख तो खाली एजेंसी से लर्न करने में बर्न किए। ओके। फिर आर्ट्स में काफी कुछ किए, मार्केटिंग एजेंसीज को जो पे किया था 1.5 2 लाख तो वहां बर्न किए। तो काफी कुछ किया। मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख रुपीज का आपका फेक गुरुस एंड टेस्टिंग में ही आपका बर्न हो गया। जी। ओके, एंड देन फिर आपको रिजल्ट मिले। तो लाइक यहाँ पे आप अदर लोगों को क्या रिकमेंड करोगे? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस होते हैं सोचते हैं हम एक्शन ले लेंगे, रिजल्ट नहीं मिले तो हमने पे किया, क्या गारंटी हम ग्रो कर पाएंगे? तो ऐसे फियर वाले लोगों को आप क्या रिकमेंड करोगे हमारे बारे में? आपके बारे में मैं यही कहूंगी, अगर आफरिद और साहिल को ज्वाइन करना है या इनकी टीम को ज्वाइन करना है तो आंख बंद करो, ज्वाइन करो। क्योंकि इन लोगों ने कभी भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि दे आर रनिंग आफ्टर मनी। पहले रिजल्ट्स दिखाए, फिर पेमेंट्स ली, और दे वर ऑलवेज फ्लेक्सिबल विथ मी। एंड सबसे अच्छी बात, बीइंग फ्लेक्सिबल और ये सब, रिजल्ट्स दिखाए। तो अगर रिजल्ट देखना चाहते हो तो आंख बंद करके ले लो। पहले मैं भी ये सोचती थी ये तो छोटे छोटे से लड़के हैं, मैंने इनसे भी पूछा तुम तो मेरे बच्चों के एज के कर पाओगे? तो उन्होंने कहा मैम आप पहले रिजल्ट्स देख लेना, एंड रिजल्ट्स उन्होंने दिखाए। मुझे याद है मेरे पास पहला क्वेश्चन ये आया था आपका कि आपकी जो एज है, मेरी डॉटर की एज, मेरी डॉटर भी आपसे बड़ी है, 27 की एज थी जी वहाँ पर। जी एंड देन हमारे पास ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते रहते बहुत सारे पर्सन के। लाइक रिसेंटली हमारे क्लाइंट थे जिनको हमने 25 लाख रुपीज इन जस्ट 3 मंथ्स के अंदर हिट करवाया, फ्लेक्सी फाइनेंस से 20 अवार्ड मिला। उनका भी पहले ऐसा क्वेश्चन था कि मेरे बेटे की एज 32 है, मैं आपको ऊपर कैसे ट्रस्ट कर लूँ? देन सिंपल सा रहता है, हम कहते हैं आपको हमारे पर ट्रस्ट है, हमारे प्रोसेस पर ट्रस्ट करके देखो, आपको रिजल्ट देखेंगे। अगर हमने 5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है तो हम आपको तो इजीली 25 लाख तक लेके जा ही सकते हैं, एंड वो हुआ उनके लिए पॉसिबल। तो वो थिंग्स जी आज के टाइम में क्या है कि मैटर ये नहीं करता है कि आपकी एज ज़्यादा है कम है, मैटर ये करता है कि आपने जो मार्केट के ट्रेंड्स है
जो टेक्निक्स है उनको आपने कितना यूज कर रहे हो, एंड आपका इंटेंशन क्लियर है कि नहीं है कि कितना आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है, कितना आपको वर्क करना है। जैसे हम लाइक जब कोचिंग को हेल्प करते हैं मेंटरशिप के अंदर, तो कहने को हम कह सकते हैं हमने सिखाया, दैट्स इट, आप जाके अपना इंप्लीमेंट करो। एक ये अप्रोच भी होती है। एंड एक अप्रोच ये होती है कि हमने आपको सिखाया, बट हमारा गोल आपको सिखाना नहीं, ट्रांसफॉर्म करना है। दैट मीन्स आपको आगे भी सपोर्ट करना है। चीजें हमने डिजाइन करी एंड ऑफकोर्स वो चीज़ वर्क करी। एंड ऑफकोर्स लाइक ये आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में भी होता होगा, जहाँ पे पर्सन आपसे हिजामा थेरेपिस्ट बनने आते होंगे या फिर लाइफ कोचिंग प्रोग्राम बनने आते होंगे, तो वहां पे भी आई थिंक सेम ही चीजें आप इंप्लीमेंट करते होंगे। एग्जैक्टली। कि ओके आप परफेक्ट। जो है रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करो, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करो। परफेक्ट। अब जैसे ना, जी। अब जैसे यहाँ पे कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ताकि ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि हमने उनको बताया एंड देन एक चौराहे पे लाके छोड़ दिया। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कोई पर्सन मोटिवेट है जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ वो करने का लाइक ब्लाइंडली फोकस है कि लाइक हमें भी नेक्स्ट फेज बनना है या फिर किसी भी तरीके से हमें आपकी टीम का पार्ट बनना है, तो क्या पाथ रहेगा, कैसे वो आप तक रीच कर सकते हैं? एक कॉल बुक कर ले, तो फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि एक स्ट्रैटेजी कॉल बुक कर ले आप मेरे साथ। तो फिर ओके। आप किस लेवल पे है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आपका गोल क्या है, आपका मिशन क्या है, उस हिसाब से जो है फिर हम दोनों वर्क कर सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप वुड बी बुकिंग अ स्ट्रैटेजी कॉल। ओके। तो अगर गैस अगर किसी भी पर्सन को लाइक वुमेन एम्पावरमेंट करना है अपना, मतलब किसी भी तरीके से, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, मुस्लिम वुमेन हो, और आप सीखना चाहते हो कि वो कैसे आप एक लाइफ कोच बन सकते हो, कैसे थेरेपिस्ट बन सकते हो, या फिर कैसे अपनी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली इनसे कनेक्ट कर सकते हो। इनके जो भी लैंडिंग पेजेस का लिंक होगा या फिर कॉल बुकिंग लिंक होगा मैं मेंशन कर दूंगा। एंड अगर आप कोई कोच हो, बिजनेस ओनर हो, एंड आप चाहते हो कि आपने मेरे पास स्किल है, मुझे भी लाइक आप ग्रो करवा चाहिए, किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उसका लिंक भी मेंशन कर दो, वहां से इजीली हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पे एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे अपनी ऑडियंस को, जो लाइक आपको कभी लाइक ऑलमोस्ट 30 मिनट से ज्यादा वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने आपके बारे में इतना जी। सब कुछ जाना, उन्हें क्या आप लाइक तीन तीन बेस्ट एडवाइस दोगे जाना आप, फिर तीन बेस्ट एडवाइस क्या होनी चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, जिसकी हेल्प से वो भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सॉल्व कर पाए? सबसे पहली चीज ये है कि बेचारे बन के कभी जिंदगी मत गुजारो, और इस चीज के लिए वेट मत करो कि कोई और आके आपकी जिंदगी को बदलेगा। कोई आके, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपका हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, सब अपनी अपनी लाइफ में, आपके भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अगर खुद की लाइफ में कोई चेंज चाहते हो, खुद खड़े रहो, खुद एक्शन लो, खुद सही चॉइसेस जो है बन लो, मैंने अपनी उससे चूज करो। एक्शन लेके अपनी जिंदगी को अगर बदलना है तो आपको खुद को खड़े होना है। डोंट वेट फॉर somebody else to change your life, और डोंट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कम इन योर लाइफ मैजिकली। आपको खड़े होना पड़ेगा अगर आपको अपनी जिंदगी बदलना है। पहली चीज तो मैं ये कहूंगी। ओके। जी। दूसरी चीज ये कहूंगी, फोकस ऑन योर सेल्फ। जैसे फ्लाइट में भी होता है, देखिए, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो पहले खुद का मास्क लगाया जाता है, फिर दूसरों का। तो हम्म। अगर जो है आपको दुनिया में चेंज लाना है, दुनिया में रेवोल्यूशन लाना है, या दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, या दुनिया में किसी की हेल्प करना है, तो सबसे पहले अपनी हेल्प करो। खुद जो है मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज, हर चीज, हर तरीके से जो है अपनी रिलेशनशिप्स को हील करो। जैसे मैं हूँ, जैसे मैंने आपको एक पार्ट ये बताया कि आई हैड लॉस्ट माई हस्बैंड इन 2023, तो मेरी हम्म। रिलेशनशिप, मेरी जिंदगी में खालीपन था। तो लास्ट ईयर आई गॉट मैरिड अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह आई ओ फाउंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो मेरी रिलेशनशिप्स को मैंने कंप्लीट किया, मेरी जिंदगी को के खालीपन को मैंने कंप्लीट किया। एंड फायजा औरतों को एम्पावर करती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हूँ या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे मैं इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ। मैं म्यूचुअलिज्म के ऊपर जो है के ऊपर बिलीफ रखती हूँ कि रिलेशनशिप्स में हस्बैंड वाइफ और इस तरह फैमिली जब कंप्लीट होती है, फैमिली में रिलेशनशिप्स जब ठीक होते हैं, तभी जो है इंसान जब हर तरह से खुद कंटेंट होता है तो फिर आगे जाके दूसरे की भी हेल्प करता है। तो खुद के ऊपर वर्क करो, खुद को कंप्लीट वो करो। मैं ये नहीं करी कि रिश्तों से या किसी इंसान से आप कंप्लीट होते हो, लेकिन आपके अंदर जो भी खालीपन है उससे अपने आप को कंप्लीट रखो। और दुनिया की एक ये जो है कड़वी सच्चाई ये है कि भले आप कुछ भी कह लो, लेकिन मनी गिव्स यू पावर। ये ट्रू। आपके पास जब पैसा है तो आपकी बात भी सुनी जाती है। आप आप किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हो तो भी जो है, जिसके पास पैसा है, जो सक्सेसफुल है, तो उसकी बात सुनी जाती है। तो मनी हैज गॉट पावर। यू विल बी हर्ड, यू विल बी सीन, यू विल बी वैल्यूड, एंड यू विल फील एम्पावर्ड इंशाल्लाह ताला। तो वर्क ऑन योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या फिर आई वुड से फाइनेंशियल लिटरेसी,
कि जरूरी नहीं है कि हर औरत बाहर जाए कमाए, लेकिन अपना पैसा जो है, क्योंकि औरत को भी ऐसे भी बहुत सारा पैसा मिलता है, और औरत को भी जो है ऐसा काफी क्या कहते हैं अपने जैसे गिफ्ट्स में हो, मेहर में हो, या फादर वगैरह किसी के पास से हो, तो जो कुछ मिलता है उसको मैनेज करना सीखो, सो दैट यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इवन विदाउट जो है वर्किंग। जैसे उसको सही जगह इन्वेस्ट करना, सही जगह आप उसको डालना, तो मनी इज पावर, तो बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ये 3 चीजें मैं सबको बताना चाहूंगी। ओके, सो अगर मैं लाइक थोड़ा सा समराइज करूँ तीनों पॉइंट्स को, सबसे पहली चीज़ है कि टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि लाइक ब्लेम गेम नहीं करना है कि इसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे को छोड़ के चला गया मेरी लाइफ में, लाइक ऊपर वाला लाइक गॉड ने या फिर अल्लाह ने मेरी लाइफ के अंदर यही प्रॉब्लम्स क्यों डाली, वो आपको नहीं लाइक इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। सेकंड जो चीज़ आता है, पहले अपनी प्रॉब्लम आप सोल्व करो, पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, देन आप दुनिया को बचाने जाओ। होता है क्या है कि लाइक जब हम अपने आप को हील करते हैं, हम सोचते हैं यार एक काम करता हूँ मैं पहले ना अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की, पहले इनकी हेल्प करता, पहले इनको मैं ट्रांसफॉर्म करके देखता हूँ। वो जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी फियर है कि मैं ग्रो हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ये नहीं करना, पहले अपने आप को आप बेटर करोगे। जब आप अपने आप को अच्छा कर लोगे मेंटली एंड फाइनेंशियली, दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, राइट। जब मैंने भी लाइक डिजिटल मार्केट में स्टार्ट लिया था, हमारी सिटी के अंदर नहीं था किसी का मैं ट्रेंड कि नहीं करना चाहिए, ये ऑनलाइन स्कैम्स होता है, कोई फ्यूचर नहीं होगा, रिस्क ले रहा है। एंड जब मैंने स्टार्ट किया तो आज ऑलमोस्ट मेरी सिटी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है, हर जगह पे जाके गाइड करना, टीच करना, मतलब एक तरीके से वो लेगेसी, एक तरीके से वो एम्पायर बन पाए वहाँ पर कि हाँ अब मैं लोगों को वहाँ पे सिखा पा रहा हूँ। तो वो तभी बनेगा जब आप अपने आप को पहले बेटर वर्क करोगे। एंड लास्ट में जो लाइन उन्होंने बताया, जो एडवाइस दिया था, वो 100% ट्रू है। जब पैसा होगा तब हर चीज़ आपके फेवर में होगी। आपके कोर्स, अगर आपको नॉर्मल सजेशन भी दोगे किसी पर्सन को कि लाइक इन्वेस्टमेंट करो अपने ऊपर, वो वर्ड्स में उनके लिए मोर पावरफुल हो जाएगा। लेकिन यही वर्ड कोई नॉर्मल पर्सन के का तो नहीं वैल्यूबल होगा। एंड देखो बिजनेस के अंदर है ना, लीडरशिप होना और एक लीडर शो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड एक लीडर तभी पर्सन को शो हो पाता है जब एक तो लाइक वो मेंटली स्टेबल हो, एंड दूसरा फाइनेंशियली एटलीस्ट के पास कुछ अमाउंट हो, लाइक कुछ ना कुछ वो अर्न कर रहा हो। उस टाइम पे आपकी टीम भी आपकी बात मानेगी, आपकी स्टूडेंट्स भी आपकी बात मानेंगे, एंड जिनके साथ आप फ्यूचर में कोलैब करोगे, पार्टनरशिप करोगे बिजनेस के अंदर, वो भी आपकी बातों को सुनेंगे। एंड ये पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह पे इंप्लीमेंट होता है। तो तीनों एडवाइस को जरूर यूज करना। पर्सनली मैं कह रहा हूँ, राइट बताया इन्होंने एकदम राइट। ओके, सो काफ़ी रियली बताऊँ अमेजिंग पॉडकास्ट लगा मुझे ये, बिकॉज एक तो होता है कि पर्सन की लाइफ में हम देखते हैं हाँ सक्सेसफुल थे, पहले रेवेन्यू नहीं आ रहा था, फिर रेवेन्यू आ गया। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू के अलावा जो पर्सनल लाइफ आपने बताई अपने बारे में कि एटलीस्ट इतने जीरो स्टेज पे आना, देन उसको चेक कर लेके जाना, वो वर्क करना, वो रियली आउटस्टैंडिंग था। मतलब मुझे खुद पर्सनली किसी मतलब लगा ही नहीं कि लाइक मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी। जब मैं पहले सोचता था कि 2 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने आपकी प्रॉब्लम को सुना, लाइक डेली हॉस्पिटल्स के बिल आ रहे 1.5 से 2 लाख के, एंड उस स्टेज से आपने अपने आप को लाइक ग्रो किया, वो रियली काफ़ी माइंड ब्लोइंग था। सो काफ़ी अच्छा लगा आप इस पॉडकास्ट में आए, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे, ऑफकोर्स हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। गाइस अगर जो भी बेस्ट पार्ट आपको लगा हो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इन सब कैसे कनेक्ट कर सकते हो, सारे रिसोर्सेज, सारे लिंक्स मैं मेंशन कर दूंगा। मुझसे आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो उसके भी सारे लिंक्स हम मेंशन कर देंगे, तो आप इजीली जाके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, सो एंड कर दिस पॉडकास्ट को। एंड अगर आप ऐसी और वैल्यूबल पॉडकास्ट चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से अपने बिजनेस लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल। एंड साथ ही में आपको अगर चाहते कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बैठ के डिस्कस करें, तो उसके लिए भी आप मेंशन कर सकते हो, लाइक कमेंट कर सकते हो। ओके, सो गुड बाय।